नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। कार्तिक का महीना शुभ होता है, वैसे ही वैशाख का महीना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संगीता इंडियन कल्चर। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही सरल पूजा विधि से हम पूजा करेंगे। वैशाख पूर्णिमा के तो हमने आसन लगा लिया है और चौकी लगा के पीला वस्त्र हम बिछा लेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो हम पीला वस्त्र का व्यवहार करेंगे। तो तिल हमने चौकी पर लगा लिए हैं और हम तिल का व्यवहार करेंगे। तिल अति प्रिय है भगवान विष्णु को और वैशाख के महीने में तिल बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा में यूज़ करना। तो हमने फूलों का और तिल का आसन लगा लिया है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र तिथि है और इस तरीके से हम कोई विग्रह या भगवान विष्णु की तस्वीर है हम ले लेंगे। भगवान विष्णु को मैंने तस्वीर ले ली है। आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप उनकी भी पूजा इस दिन जरूर करें। तो इस तरीके से हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। एक आसन हम भगवान गणेश जी के निमित्त लगाएंगे। भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन करना अति आवश्यक है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी की इस दिन पुण्य कर्म करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो हमने आसन लगा के और तिल और फूल रख लिए हैं और हम फिर भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। तो इस तरीके का विग्रह मैंने कर लिया है। तो आप चाहे तो इसके पास जैसे विग्रह मैंने किया है आप स्नान आदि करवा सकते हैं और फिर आप स्थापित कर सकते हैं। हम स्नान के लिए भावपूर्ण तरीके से हम इनको स्नान करवाएंगे। जल का छींटा लगा देंगे। तो भगवान गणेश जी के विष्णु जी को हम छींटा लगा देंगे और भगवान आप हमारा स्नान स्वीकार करना, क्योंकि वैसे तो स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमने स्नान पहले करा दिया। तो आज सुबह सवेरे उठ के मैंने गंगा जल से मैंने इन सभी को स्नान करा दिया था। तो अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मोली हम चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। धर्मराज में निमित्त है कि कलश तथा पकवान दान करने से गोदान के सामान इसमें फल प्राप्त होता है। तो आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित करें गणेश जी को। गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है और ब्राह्मणों को इस दिन मीठे तिल दान करते हैं तो आपके सभी पापों का क्षय होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस दिन दान पुण्य अवश्य करें और फूलों से हम मंदिर को सजाएंगे। तो जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हो उनसे आप मंदिर को अवश्य सजाएं। यह मोगरा है और पुष्प हमारे पास नहीं थे तो हमने इनसे ही सुंदर सुंदर करके मंदिर को सजा लिया है। बहुत ही सरल विधि में आपकी पूजा को बताने जा रही हूँ। घर पर हम देखिए सब पूजा पाठ मतलब होते हुए भी जॉब करते हैं तो उनका उतना समय नहीं मिल पाता है। प्रभावपूर्ण तरीके से हम यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि, घर में हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उनसे आप पूजा अवश्य करें तो फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहे तो जो पंखी होती है जिसको हम बीजना भी बोलते हैं उसका भी आप दान कर सकते हैं। आप जो मटकी और जल कलश का भी आप दान कर सकते हैं। गरीबों को आप खाना खिला सकते हैं। मीठे फलों का दान कर सकते हैं। रसदार फल जो खरबूजे तरबूज आते हैं उनका आप दान कर सकते हैं। वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। हमने कुमकुम का टीका लगा लिया है भगवान गणेश जी को और इस तरीके से हम टीका लगा लेंगे। हमने दूर्वा चढ़ा दी है। सुंदर सुंदर पुष्प हमने मंदिर में सजा दिए हैं और इस तरीके से हम भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएंगे। हमने सबसे पहले चंदन का टीका लगा लिया इस तरीके से और भगवान गणेश जी को हम कुमकुम और चंदन का टीका लगा देंगे। आप भगवान विष्णु को तुलसी जी से समर्पित करें। तो तुलसी पत्र हमने चढ़ा दिया है। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमने तिल का आसन दिया था तो हमने दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि को साक्षी मान करके हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो हमने घी का या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। फिर हम दिए की पूजा कर लेंगे। इस तरह से आप मंदिर में जाकर के दीप दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान के, शंकर भगवान को आप अखंड दिया जला सकते हैं। फिर हमने एक कलश लिया है, मैंने यह छोटा सा ले रही हूँ, आप बहुत बड़ा भी ले सकते हैं।
हमने पहले से ही स्वास्तिक बना लिया और कंठ पर इसमें हमने मोली बांध ली। इस तरीके से जल भरा हुआ कलश हम दान कर देंगे। यह मैंने गेहूं से भर दिया है। आप देखिए, आप इसको खाली न रखें, किसी भी गरीब को इसको जरूर दान करें। फिर हम कोई भी फल जो आपके पास अवेलेबल हो आसानी से आप वो जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने आम का फल लिया है, मैं आम चढ़ा रही हूँ पूजा में कलश के ऊपर और फिर हम पुष्प अर्पित कर देंगे और भगवान आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे, श्रद्धा पूर्वक हम यह अर्पित कर देंगे। मैंने खीर बनाई थी तो मैं खीर का भी भोग यहाँ पर अवश्य लगा दूंगी। काफ़ी शुभ माना जाता है, भगवान विष्णु को खीर अति प्रिय है, तो खीर आज के दिन चढ़ाना बहुत शुभ होता है पूर्णिमा के दिन। और चंद्रमा को आप अर्घ्य अवश्य दें, चंद्रमा की पूजा जरूर करें, माँ तुलसी जी की पूजा जरूर करें। और मौसमी जो फल है वह हमने ले लिया है और गणेश जी के हमने अलग से भोग लगा दिया है। पंचमेव का यहाँ पर मैंने भोग लगाया। इस तरीके से जो मौसमी फल आप यहाँ पे रख सकते हैं और जो कलश हमने जो लिया है जल का वह आप चंद्रमा को अर्घ दे। सुबह आप जल्दी उठे, स्नान आदि करें और फिर आप पूजा करें। यह कुछ दक्षिणा जो मैंने हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, उसके लिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा दी है। इसके बाद में आप इसको दान कर सकते हैं। फिर हम इत्र सेवा अवश्य करेंगे। भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को आप इत्र सेवा अवश्य लगाएं। हमने इधर से इनको इत्र दान कर दिया है विशेष कामना के लिए, विशेष पूर्ति के लिए। यह अच्छा होता है गर्मियों में तो जो आप इत्र का यूज़ करते ही हैं। हमने उंगलियों से लेकर के सभी के ऊपर हमने लगा दिया है। रुई के ऊपर से आप इत्र लगा सकते हैं। देखिए, अब हमने धूप यहाँ पे जला दी है, तो धूप दीप आप पूजा में सभी लोग चढ़ाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु और इस तरीके से हमने धूप प्रज्वलित कर दी है। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे और फिर हम कपूर की आरती कर लेंगे। पहले भगवान गणेश जी की आरती कर लेंगे और फिर हम श्री हरि विष्णु की हम आरती करेंगे। तो गणेश जी की आरती हमने कर ली है, श्री हरि विष्णु की हम आरती कर लेंगे और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर आप इस पुण्य का कलश को दान करते हैं, मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद को, गरीब को दान करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएगी। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, आप फ्रूट दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, जल का भरा हुआ लोटा आप दान कर सकते हैं। जैसी आपकी मनोकामना हो, जैसी आपकी इच्छा पूर्ति हो, आप उस तरीके से जरूर कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि दान सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आप दान करेंगे, और वैशाख के महीने का दान तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप खुद अपने हाथों से दान करेंगे तो आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की पूजा विधि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आगे हम इसी तरह से आपके लिए और अच्छी नई वीडियो बनाते रहें और आपके पास शेयर करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।